हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छोटे बच्चों को दी जाने वाली सभी प्रकार की दवाइयों के बारे में। तो यहाँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि बच्चों को फीवर आ रहा है, बॉडी पेन है या पेट दर्द, किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है, वोमिटिंग जैसी समस्या होती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स कौन सी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं। साथ ही हम जानेंगे कब कौन सी दवाई लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है। तो बने रहिए इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारी सिरप आती है कालपोल। यहाँ कालपोल के नाम से आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। कालपोल के ड्रॉप्स और सिरप दोनों मार्केट में मिल जाएंगे आपको। ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल होता है। इसका इस्तेमाल फीवर को रिड्यूस करने व बॉडी पेन में किया जाता है। यदि बच्चे को बॉडी में पेन हो रहा है, अकड़न मचलन जैसी समस्या होती है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके डोज की बारे में बात करेंगे तो 15 mg पर kg के हिसाब से डोज कैलकुलेट किया जाता है। यदि बच्चा 1 किलो का है तो उसे हम 15 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। वैसे ही यदि बच्चा 5 किलो का है तो हम 5 × 15 करेंगे इक्वल टू 75 mg। यानी हम बच्चे को एक दिन में 75 mg तक दे सकते हैं 5 किलो के बच्चे को। वैसे ही हम बॉडी वेट के हिसाब से डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ml की बात करें तो 1 ml में कितना mg होता है उसके हिसाब से आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है शूमोल। शूमोल के नाम से आपको यहाँ सिरप किसी भी मेडिकल की शॉप पर मिल जाएगी। इसमें भी ड्रग कंपोजिशन पैरासीटामोल और मेफेनिमिक एसिड होती है। मेफेनिमिक एसिड एक एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। इसका इस्तेमाल भी फीवर को रिड्यूस करने व बॉडी पेन में किया जाता है। डोज सिमिलर हम 15 mg पर kg के हिसाब से देंगे। यदि बच्चा 1 किलो का है तो उसे हम 15 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, और यदि बच्चा 5 किलो का है तो उसे हम 5 × 15 इक्वल टू 75 mg, यानी हम 75 mg तक इसको बच्चे को दे सकते हैं एक दिन में। वैसे ही हम इसे ml में भी कन्वर्ट करेंगे कि 1 ml में कितना mg होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डोज कैलकुलेट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है मेफ्टल पी। इसका ब्रांड नेम मेफ्टल पी के नाम से आपको यहाँ सिरप मिल जाएगी। ड्रग कंपोजिशन इसमें मेफेनिमिक एसिड होता है। इसमें प्योर मेफेनिमिक एसिड होता है। यहाँ इफेक्टिव एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। इसका इस्तेमाल बॉडी पेन व फीवर में किया जाता है। सेम डोज की बात करें तो सेम हम 15 mg पर kg के हिसाब से बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट सिरप, इसमें ड्रग कंपोजिशन होता है पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन, मेलिएट एंड सोडियम सिट्रेट। अब इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कफ एंड कोल्ड में, यदि बच्चे को सर्दी जुकाम या स्नीजिंग, छींकें आ रही है, रनिंग नोज़ है, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके डोज की बात करें तो यदि बच्चा 3 महीने से 6 महीने का है तो उसे हम 1.5 ml तक देंगे। दिन में 2 बार सुबह शाम आप दे सकते हैं। और 6 से 12 मंथ के बच्चे को हम 2.5 ml देंगे, दिन में 2 बार BD। और यदि बच्चा 1 साल से 10 साल तक है तो उसे हम 5 ml तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार। हमारी सिरप आती है सोल्विन कोल्ड। यहाँ सोल्विन कोल्ड के नाम से आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसमें ड्रग कंपोजिशन होता है पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन एंड क्लोरफेनिरामाइन, मेलिएट। इसका इस्तेमाल बच्चे को यदि सर्दी खांसी हो जाती है, सर्दी जुकाम या कफ एंड कोल्ड हो जाता है, रनी नोज़ हो जाती है या स्नेजिंग से छींकें आती है बार बार, उस स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके डोज की बात करेंगे तो 8 से 10 ड्रॉप आप दिन में 2 बार या दिन में 3 बार आप बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी जायरेटिक। इसके ड्रॉप्स और सिरप दोनों अवेलेबल होते हैं। ड्रग कंपोजिशन इसमें सिट्रिजिन होता है। इसका यूज़ एलर्जी, स्नीजिंग या रेसेस में किया जाता है। यदि बच्चे को किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है, शरीर पर लाल चकत्ते बन जाते हैं या बच्चे को बार बार छींकें आती है, रेसेस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके डोज की बात करेंगे तो 0.25 mg पर kg के हिसाब से बच्चे को डोज कैलकुलेट करके दिया जाता है। यदि बच्चा 1 किलो का है तो उसे हम 0.25 mg तक दे सकते हैं। और यदि बच्चा 5 किलो का है तो उसे हम 5 × 0.25 mg करेंगे तो 1.25 mg हम 5 किलो के बच्चे को हम दे सकते हैं। वैसे ही हम डोज कैलकुलेट करके बच्चे को 0.25 mg के हिसाब से दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारी सिरप आती है सिट्रिजिन। इसमें ड्रग कंपोजिशन सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इसका इस्तेमाल यदि बच्चे को किसी प्रकार की एलर्जी होती है, उसे कफ एंड कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, रनिंग नोज़ होती है, उस स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके डोज की बात करें तो यदि बच्चा 3 महीने से 6 महीने का है तो उसे हम 1 ml दे सकते हैं, BD दिन में 2 बार। यदि बच्चा 6 महीने से 12 महीने का है तो उसे हम 2.5 ml तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार। और बच्चा यदि 1 साल से 10 साल का है तो उसे हमें 3 ml तक देना है, दिन में 2 बार BD। नेक्स्ट सिरप आती है मोन्टेक LC। यहाँ मोन्टेक LC के नाम से आपको मिल जाएगी, जिसमें ड्रग कंपोजिशन मोन्टेलुकास, सोडियम एंड लिवोसिट्राजिन होता है। यहाँ कफ एंड कोल्ड की बेस्ट मेडिसिन होती है। इसका यूज़ एलर्जी में, कफ एंड कोल्ड में या रनी नोज़ में किया जाता है।
इसमें हम डोज की बात करें तो यदि बच्चा 1 से 2 साल का है तो उसे हमें 3 ml बीडी देनी है, और यदि बच्चा 2 साल से 10 साल का है तो उसे हम दे सकते हैं 5 ml तक दिन में 2 बार। नेक्स्ट हमारी आती है मेडिसिन जेनफ्लॉक्स की सिरप। यहाँ एक एंटीबायोटिक सिरप होती है। इसमें ड्रग कंपोजिशन होता है ओफ्लोक्सासिन, जो कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है। इसका इस्तेमाल यदि शरीर में बच्चे के शरीर में किसी लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, यदि स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि इसके डोज की बात करें तो 1 साल से 12 साल के बच्चे को हम 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सिरप आती है ओमनिक्स। यहाँ ओमनिक्स के नाम से आपको मार्केट में किसी भी मेडिकल की शॉप पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। ड्रग कंपोजिशन इसमें सिफिक्सिन होता है, जो कि एक एंटीबायोटिक होता है। इसका इस्तेमाल यदि बच्चों को नोज़ इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, यदि बच्चे की नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कान में या गले में टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके डोज की बात करें तो यदि बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो उसे हम 2.5 ml तक दिन में 2 बार दे सकते हैं बीडी, और 1 से 5 साल के बच्चे को हम 5 ml दिन में 2 बार बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है बिगजिट 200। यहाँ बिगजिट के नाम से आपको मिल जाएगी, जिसमें ड्रग कंपोजिशन एजिथ्रोमाइसिन होता है। यहाँ भी एक एंटीबायोटिक सिरप होती है, सस्पेंशन होता है। अब हम इसके यूज़ की बात करें तो यदि बच्चों को लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर में इन्फेक्शन या स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका डोज भी 6 से 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml तक आप दे सकते हैं दिन में 2 बार, और 1 से 5 साल के बच्चे को आप 5 ml तक दे सकते हैं। तो किसी भी मेडिसिन या सिरप का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। किसी भी मेडिसिन को खुद से इस्तेमाल नहीं करना है। आता है स्पोरलेक पाउडर, जो कि एक प्रोबायोटिक होता है। ड्रग कंपोजिशन इसमें होता है लैक्टिक एसिड बेसिलस। इसका यूज़ यदि बच्चे में स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या डायरिया बच्चे को हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो यदि बच्चा 1 से 6 महीने तक का है तो उसे हमें आधा पैकेट देना है पाउडर का, और यदि बच्चा 6 से 12 महीने तक तो हम उसे 1 पैकेट पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सिरप सोफ्लोसिन एम के नाम से आपको मिल जाएगी, जिसमें ड्रग कंपोजिशन ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल होता है। इसका यूज़ भी यदि बच्चे में स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या डायरिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें डोज की बात करें तो ओफ्लोक्सासिन इसमें 20 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है, और मेट्रोनिडाजोल इसमें 20 mg पर kg के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी सिरप ओंडेम। यहाँ ओंडेम के नाम से आपको मिल जाएगी, जिसमें ड्रग कंपोजिशन ओंडेम सिट्रोन होता है। इसका यूज़ बच्चे को यदि वोमिटिंग होती है या बच्चे को जब वह दूध पीता तो दूध पीने के बाद वहाँ उल्टी कर देता, उसको दूध का पाचन नहीं होता, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके डोज़ की बात करें तो यदि बच्चा 1 से 6 महीने तक के बच्चों को इसमें अवॉइड करना है, और यदि बच्चा 6 महीने से ऊपर 6 से 12 मंथ का है तो उसे हम 2.5 ml तक दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट सिरप आती है कोलीमिक्स, जिसमें ड्रग कंपोजिशन डाइसाइक्लामाइन होता है। इसका यूज़ यदि बच्चे में स्टमक पेन होता है, पेट दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके डोज़ की बात करें तो यदि बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो उसे हम 1.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, और यदि बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसे हमें 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। हमारी सिरप आती है अल्बेंडाजोल, जिसमें ड्रग कंपोजिशन अल्बेंडाजोल होता है। यूज़ की बात करें तो पैरासिटिक इन्फेक्शन या पेट में बच्चों के कीड़े हो जाते हैं, उनका इन्फेक्शन हो जाता है, और बच्चा जब लेटरिन के लिए जाता है तो उसमें कीड़े आते हैं, तो उस स्थिति में सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो डोज़ की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चे को हम इसमें 3 ml तक दे सकते हैं बीडी, और 1 से 10 साल के बच्चे को हम 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सिरप आती है जिंकोविट, जो कि एक मल्टीविटामिन सिरप होती है। इसका इस्तेमाल बच्चों की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। या बच्चा कुपोषित होता है या सूखा दुबला पतला होता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं। डोज़ की बात करें तो इसमें 6 से 12 मंथ के बच्चे को हम 3 ml तक दे सकते हैं दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल के बच्चे को हम 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट सिरप आती है हमारी ऑर्फोरेक्सटी। यहाँ ऑर्फोरेक्सटी के नाम से आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें ड्रग कंपोजिशन होता है फेरस एस्कॉर्बिट। इसका यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ एनीमिया में किया जाता है। यदि बच्चों में खून की कमी होती है तब डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका इस्तेमाल लो बीपी में भी किया जाता है। अब हम इसके डोज़ की बात करें तो 3 से 6 मंथ के बच्चे को हम 1 ml तक दे सकते हैं दिन में 2 बार, और 6 से 12 मंथ के बच्चे को हम 3 ml तक दे सकते हैं बीडी दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल के बच्चे को हम 5 ml तक दे सकते हैं दिन में 2 बार। फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।